गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आपने अनेक पशु पक्षी ऐसे देखे होंगे जो आपस में जो है क्या है, शत्रु होते हैं। जैसे चूहा और बिल्ली, है ना। बिल्ली क्या करती है? चूहे का शिकार करती है। करती कि नहीं करती, है ना। और भी अनेक ऐसे हैं जैसे नेवला और सांप, है ना। नेवला और सांप क्या है? आपस में शत्रु हैं। नेवला सांप का शिकार करता है ना। तो इसी तरीके से जो है अनेक जो है पशु और पक्षी ऐसे हैं जो एक दूसरे का शिकार हैं और एक दूसरे के आपस में शत्रु हैं। ऐसे ही जो है सांप और बाज की भी जोड़ी है। ठीक है। बाज जो होता है एक पक्षी होता है, शक्तिशाली शिकारी पक्षी होता है, जो क्या है अन्य जो है छोटे जीव जंतुओं का शिकार करता है। और जिनमें प्रमुख क्या होता है? सांप होता है। उसका मुख्य जो शिकार होता है वो क्या होता है? सांप होता है। ठीक है। तो आज आप लोगों के पाठ से, आप लोगों की पाठ्य पुस्तक से पाठ 17 बाज और सांप जो है यह पाठ हम पढ़ेंगे। ठीक है। बाज और सांप जो है यह जो पाठ है, इस पाठ में लेखक ने बाज और सांप के माध्यम से जो है ऐसे जो है व्यक्तित्व का वर्णन किया है। बाज जो है ऐसे लोगों का, ऐसे व्यक्तित्व का जो है उदाहरण पेश करता है जो कि जो है स्वाभिमानी हैं, शक्तिशाली हैं, अपनी शर्तों पे जीने वाले हैं और क्या हैं? बहुत वीर हैं। जबकि सांप जो है कैसे व्यक्तित्व का प्रदर्शन करता है या नेतृत्व करता है? सांप जो है एक संकुचित जगह पे रहने वाला, डरा हुआ और अपनी जो है जैसे बोलते हैं ना, कुएं का मेंढक अपनी जिस जगह में रहता है उसी जगह को ही सब कुछ समझ लेना, उसी से प्यार करना। ठीक है। बाहर निकलने की हिम्मत और साहस जिसमें ना हो। तो पढ़ते हैं ये कहानी हम आगे, किस प्रकार से बाज और सांप जो है अपने अपने व्यक्तित्व को यहाँ जो है कहानी में प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है। क्या क्या कहानी में होता है तो आगे हम पढ़ेंगे। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती। यह दृश्य का वर्णन किया गया समुद्र के किनारे, कि समुद्र के किनारे क्या है? ऊंचे पर्वत की गुफा है जिसमें एक सांप रहता था। और समुद्र की क्या है? तूफानी लहरें, तेज लहरें जो है धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर क्या करती? पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। क्योंकि ऊंची पहाड़ी से नदी गिर रही है तो जाहिर सी बात है तेजी से पानी जो है तेजी से समुद्र की ओर जाता होगा। और क्या है, जब पानी तेजी से समुद्र की ओर बह रहा है तो बहुत आवाज़ करेगा, बहुत शोर करेगा। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती। और जब तेजी से पानी समुद्र के जल से नदी का पानी मिलता तो वहाँ पे क्या हो जाता? झाग, सफ़ेद झाग जो है इकट्ठा हो जाता। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन यानी आवाज़, तेज आवाज़, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन से होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। वो सोचता था, वो मन ही मन बहुत खुश होता था कि मैं ऐसी जगह पे रह रहा हूँ जहाँ समुद्र की तेज़ लहरें आती हैं, नदी जो है इतनी तेज़ी से बहती हुई आती है, इतनी आवाज़ें हैं, उसके बावजूद भी जो है मैं यहाँ क्या हूँ? सुरक्षित हूँ। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना, न किसी से मतलब, न किसी से वास्ता। वह अपनी गुफा का स्वामी अपने आप को मानता। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपड़ी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था और सांप समझता था कि जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? यही है जो मेरे पास है। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। एक दिन क्या हुआ कि आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज जो है
सांप के उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। सांप जब गुफा में गिरा तो वह बुरी तरह जख्मी था, पंखों से खून बह रहा था और लगभग जो है अधमरा सा वह जोर जोर से हाँफता हुआ उस गुफा में गिरा। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, क्योंकि सांप जो है, बाज जो है सांप का क्या है, शत्रु है, वह सांप का शिकार करता है, इसलिए उसे देखते ही सांप जो है डर के मारे कोने में सिकुड़ गया। किंतु कुछ ही क्षण में उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। लेकिन कुछ ही क्षण में उसको पता चल गया कि जो ये बाज है वो बुरी तरह घायल है और अब इसके पास समय ज़्यादा नहीं है और उसने डरना बेकार है। उसने सोचा कि अब इससे डरना बेकार है, क्योंकि ये तो स्वयं ही जो है घायल है। वह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास पहुंचा। और यह सोचते जो है क्या हुआ कि सांप की हिम्मत बढ़ी और वह जो है रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास पहुंचा। किस घायल पक्षी के पास? बाज के पास। ठीक है। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? और एक व्यंग, एक कटाक्ष जो है उसने बाज पे करते हुए बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। बाज क्योंकि घायल है, उसने एक लंबी आह भरी, एक दर्द भरी आह भरी और कहा, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी नज़दीक आ पहुंची, लेकिन मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं। क्यों नहीं है? मेरी जिंदगी भी खूब रही, जी भरकर उसको मैंने भोगा। जो जीवन मैंने जिया है उसे मैंने जी भर के जिया है, खुशी खुशी जिया है। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे मैंने ना भोगा, और जब तक मेरे शरीर में ताकत रही मैंने जीवन के हर एक सुख को अपनाया, हर एक सुख को भोगा है। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। और जब उसका मजाक जो है सांप उड़ा रहा था बाज का, तो बाज ने कहा कि जो है कोई बात नहीं, मेरा जीवन का अंत आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने जीवन से सुखी हूँ। मैंने हर प्रकार का सुख भोगा है। इस असीम आकाश जिसकी कोई सीमा नहीं, उसकी जो है ऊंचाइयों को दूर दूर तक मैंने जो है उसकी ऊंचाइयों को नापा है। और मुझे इस बात का दुख है कि तुम बड़े दुर्भाग्यशाली हो जो तुम आकाश की ऊंचाइयों का सुख कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश? आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? तो सांप ने भी जवाब दिया कि आका, क्योंकि सांप रेंगने वाला पशु है, जबकि बाज जो है उसके पंख होते, वो आकाश में उड़ सकता है, लेकिन सांप उड़ नहीं सकता। उसने कहा, आकाश का मैंने करना क्या है? क्या मैं आकाश में उड़ सकता हूँ? ठीक है, मेरे लिए तो सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? ये जो मेरी गुफा है, यही सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह है और यही सबसे ज़्यादा क्या है, आरामदायक है। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। सांप मन ही मन बाज की क्या है, मूर्खता पे हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है, और अंत में क्या है, सबके सबको मरना ही है। चाहे जो आसमान में उड़ने वाला पशु हो, चाहे जो धरती पे रेंगने वाला जंतु हो। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। सांप सोचता है ये मिट्टी का जो शरीर है मिट्टी से बना, अंत में चाहे आसमान में उड़ने वाले पक्षी का हो या हम रेंगने वाले जीव जंतु, सबका मिट्टी में ही मिलना है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी।
चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज बरसों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज ने जिस गुफा को सांप कहता था कि मेरे लिए सबसे सुरक्षित और आरामदायक जगह यही है, मैं यहीं खुश हूँ, उसको जरा ध्यान से देखा तो उसने देखा कि पानी टपक रहा है चट्टानों से और एक दुर्गंध उस गुफा में चारों तरफ फैली हुई है। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज ने एक बार जो है अपने जीवन के अंतिम क्षणों में फिर से आकाश में उड़ने की इच्छा जाहिर की। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में भी आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। जब बाज जो है अंतिम क्षणों में अपने आकाश में एक बार उड़ना चाहता था और उसके लिए बड़ी करुण मतलब दया भरी चीख उसके मुंह से निकली, तो एक पल के लिए सांप के मन में भी जो है यह इच्छा जगी कि यह आकाश आखिर होता कैसा है, आकाश में उड़ने का सुख कैसा होगा जो बाज जो है अपने अंतिम क्षणों में एक बार उसको पाना चाहता है। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हारे स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। सांप ने बाज से कहा कि यदि तुम्हें अपना स्वतंत्रता और उड़ने का इतना ही तुम्हें जो है इतना ही प्यार है तुम्हें उड़ान से अपनी, तो इस चट्टान के ऊपर चढ़ो और यहाँ से उड़ने का प्रयास क्यों नहीं करते। हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी भी ताकत बाकी हो और तुम आकाश में उड़ सको। हो सकता है कि तुम्हारे शरीर में इतनी जान हो कि तुम अभी भी उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। और सांप ने बाज से कहा कि कोशिश करने में हर्ज क्या, एक बार कोशिश तो करो। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दुगने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखों में चमक उठी। जैसे उसने खुले आकाश को देखा उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मादे शरीर को सफ़ेद फेन यानी झाग ने ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। जब बाज हवा में उड़ा तो उसके पंख इतने शक्तिशाली नहीं बचे थे, अब पंख पूरी तरह टूट चुके थे कि वो हवा में उड़ सकता। तो वो क्या है, नीचे समुद्र में जा गिरा और जहाँ नदी और समुद्र का पानी मिलता था वहाँ झाग का जो ढेर था, उस झाग के ढेर के साथ वो बहता हुआ जो है समुद्र में चला गया। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया और धीरे धीरे समुद्र में जो है बहुत दूर तक फैले समुद्र में धीरे धीरे जो है आंखों से ओझल हो गया, यानी दूर तक बह चला। आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। और सांप अपनी गुफा में बैठे बैठे बहुत देर तक बाज के बारे में सोचता रहा, उसकी मृत्यु के बारे में, और आकाश के प्रति जो उसका लगाव था उसके बारे में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है। असीम शून्यता, असीम यानी जिसकी कोई सीमा ही नहीं, शून्यता यानी जीरो, जैसा वहाँ कुछ होता ही नहीं, आकाश खाली एकदम। तो सांप सोचता है कि वहाँ ऐसा क्या आकर्षण है, क्या चीज़ है ऐसा वहाँ जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। आखिर ऐसी क्या चीज़ है वहाँ पे कि जिसके लिए जो है बाज ने क्या किया, अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने
साथ ले गया। सांप सोच रहा है वो तो खुद तो मर गया, लेकिन मुझे बड़ा बेचैन कर गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। सांप बार बार सोच रहा है कि न जाने इस आकाश में क्या ऐसा खजाना रखा है जिसके लिए उसने अपने प्राण गंवा दिए। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। सांप सोचता है एक बार चाहे थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन आकाश में जरूर मुझे जाना है, उस आकाश का स्वाद मुझे जरूर चखना है, जिसके लिए बाज ने अपने प्राणों की बलि दे दी। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। चट्टान ऊंची होती है ना, तो ऊंची चट्टान पे आगे सरक के जो है क्या किया, उसने सांप ने जो है हवा में छलांग लगा दी। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। इस पंक्ति का मतलब हुआ बेटा, यह पंक्ति दो अर्थों में, एक तो सांप के तात्पर्य में है कि सांप जमीन पे रेंगता है तो उड़ कैसा सकता है, दूसरा व्यक्तित्व के बारे में कि जो लोग जो है हिम्मत और साहस से नहीं जीते, डर डर के जीते हैं, वह उड़ भला क्या उड़ रही है, उनमें जो है साहस करने का, कुछ नया करने की हिम्मत नहीं होती है। ठीक है। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो सांप जो है हंसने लगे कि अच्छा उड़ने में यही आनंद है, मैं तो मर गया था भाई, अपने प्राण गंवा दिए थे मैंने तो, मैं तो थक गया भाई ऐसे शौक से। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवाय वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया। सांप जो है पक्षियों के बारे में बात करते हुए और बाज के बारे में बात करते हुए कहता है कि ये पक्षी कितने बेवकूफ़ हैं। धरती पे अनेकों प्रकार के सुख हैं, प्रत्येक चीज़ें, फिर भी जो है यह उस आकाश से प्रेम करते हैं जहाँ कुछ नहीं है, ना कोई सहारा है, ना भोजन है, ना कुछ है, सिर्फ शून्य है। शून्य यानी जीरो, कुछ भी नहीं, खाली है एकदम। उसके लिए जो अपने प्राण गंवा दिए। ठीक है। अब तो मेरी यह बात भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल में बड़ा सुख और कहीं नहीं। जो मेरी, अब सांप कहता है ये बात और भी मैंने पक्की कर ली कि जो सुख मेरी इस गुफा में वो और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। स्वच्छंदता यानी आज़ादी। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है, कहाँ की चतुराई यानी कहाँ की समझदारी है कि ऐसी जगह के लिए जहाँ कोई सुख ही नहीं है उसके लिए अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की समझदारी हुई। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टानों के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को
भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। ये गीत जो है किसके द्वारा गाया गया? लहरों के द्वारा। किसके लिए? उस बहादुर बाज के लिए जिसने अपने स्वतंत्रता के लिए क्या किया? अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ठीक है।